नमस्कार, मैं डॉक्टर राकेश पाठक। राहुल गांधी को घेरने की भारतीय जनता पार्टी की एक और कोशिश बुरी तरह नाकाम रही है। पूरी पार्टी और उसका सोशल मीडिया सेल जिस मुद्दे पर राहुल गांधी को घेर रहे थे, उस मुद्दे पर खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उनकी सरकार और पूरी पार्टी खुद ब खुद घिरती दिखाई दे रही है। एक मामूली तकनीकी नुक्ते के बहाने राहुल गांधी को विदेशी धरती पर बैठकर देश के खिलाफ साजिश रचने वाला बता रही भाजपा अब खुद इस सवाल पर घिर गई है कि जो राहुल गांधी की तकनीकी चूक दिख रही है, वही तो नरेंद्र मोदी और मोदी सरकार के दस्तावेजों में दिखने लगी है। ये दांव इस कदर उल्टा पड़ गया है कि अब सोशल मीडिया पर लोग पूछ रहे हैं, क्या नरेंद्र मोदी की सरकार पाकिस्तान से संचालित हो रही है? क्या भारतीय जनता पार्टी बांग्लादेश, म्यांमार या यूरोप के किसी देश से अपना संचालन कर रही है? ये इस कदर उलटबांसी हुई है कि पहले हमलावर भारतीय जनता पार्टी और उसके नेता प्रवक्ता अब कहीं किसी बिल में जाकर छुप गए हैं। आइए पूरी क्रोनोलॉजी समझ लीजिए। राहुल गांधी ने 7 अगस्त को वोट चोरी का खुलासा किया था। उन्होंने एक बहुत बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके दस्तावेजी सबूतों के साथ ये बताया था कि पिछले चुनाव में वोट चोरी हुई थी। वोट चोरी की ये सारी जानकारियां पीडीएफ की शक्ल में उनकी वेबसाइट पर अपलोड हुई है। हिंदी, अंग्रेजी और कन्नड़ में जो पीडीएफ अपलोड किए गए हैं, उनमें टाइम जोन में एक ऐसी चीज दिखाई दे रही है जिसे लेकर भारतीय जनता पार्टी, उसके प्रवक्ता और उसकी सोशल मीडिया आर्मी ने तूफान खड़ा करने की कोशिश की। इसकी शुरुआत हुई खुरपेंच नाम के एक एक्स हैंडल से। एक्स यानी ट्विटर पर खुरपेंच नाम का जो हैंडल है, उसने 2 दिन पहले खुरपेंची खुलासा नाम से ये दावा किया कि राहुल गांधी की वेबसाइट पर जो पीडीएफ हैं, वे म्यांमार से अपलोड किए गए हैं। उनमें जो क्रिएट डेट और टाइम जोन दिखाई दे रहा है, वो म्यांमार का है। खुरपेंच ने दावा किया कि राहुल गांधी की वेबसाइट पर जो पीडीएफ हैं, उसमें म्यांमार के ट्रेस मिले हैं। राहुल गांधी की फाइल्स में जो 3 डेट दिखाई दे रही हैं, वो स्वाभाविक और तकनीकी प्रक्रिया है। पहली होती है मेटा डेटा डेट, दूसरी है मॉडिफाइड डेट और तीसरी क्रिएट डेट। राहुल की फाइल्स में शुरू की 2 डेट्स में टाइम जोन दिखाई दे रहा है तड़के 5:30 बजे प्लस 5:30, यानी मेटा डेटा डेट और मॉडिफाइड डेट में भारतीय समय इंडियन टाइम जोन के तड़के 5:30 बजे दिख रहे हैं। और जो क्रिएट डेट है, जो तीसरी और आखिरी डेट और टाइम है, वो दिखाई दे रहा है तड़के 6:30 बजे प्लस 6:30। ये टाइम जोन है म्यांमार का। इसी आधार पर खुरपेंच ने यह दावा किया कि राहुल गांधी की जो पीडीएफ फाइल है, वो विदेशी धरती पर यानी म्यांमार में क्योंकि टाइम जोन म्यांमार का दिख रहा है। राहुल गांधी की वेबसाइट पर जिन 3 भाषाओं में, हिंदी, अंग्रेजी और कन्नड़ में, उनमें चंद सेकंड का अंतर है, लेकिन क्रिएट डेट में म्यांमार का टाइम जोन दिखाई दे रहा है। खुरपेंच के इस खुलासे को भारतीय जनता पार्टी के नेताओं, प्रवक्ताओं और सोशल मीडिया सेल ने, आईटी सेल और व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी ने हाथों हाथ उठा लिया। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता प्रदीप भंडारी ने इसे साझा करते हुए सीधे सीधे राहुल गांधी को विदेशी धरती पर बैठकर देश के खिलाफ साजिश रचने वाला बता दिया। प्रदीप भंडारी ने अपने एक्स हैंडल पर लिखा, आरजी का इंटरनेशनल वोट थेफ्ट टूल किट बस्टेड, यानी राहुल गांधी के अंतरराष्ट्रीय टूल किट का भंडाफोड़ हो गया। इसके बाद न्यूज 18 जैसे चैनल ने भी राहुल गांधी की वेबसाइट पर यह विदेशी टाइम जोन दिखने को विदेशी धरती पर साजिश रचना बताना शुरू कर दिया।
उसने भी सवाल किया कि राहुल गांधी का पीडीएफ म्यांमार में तैयार हुआ है क्या। अब आइए भारतीय जनता पार्टी और खुरपेंच के इन आरोपों, इन कथित दावों की पड़ताल करते हैं। सबसे पहले तो ये समझ लीजिए कि राहुल गांधी की वेबसाइट पर जो पीडीएफ अपलोड किए गए हैं वो एडोब इलस्ट्रेटर सॉफ्टवेयर में तैयार हुए हैं। इस सॉफ्टवेयर के बारे में ये शिकायत आम है कि इसमें टाइम जोन अलग अलग दिखाई देता है। इसके यूजर लंबे समय से, वर्षों से ये शिकायत कर रहे हैं कि जब भी कोई पीडीएफ फाइल अपलोड की जाती है, तैयार की जाती है, तो उसमें टाइम जोन कहीं दूर देश का दिखाई देता है। दूसरी बात, जहां तक सवाल राहुल गांधी के पीडीएफ का है, उसमें किसी भी तौर पर यह संभव नहीं है कि चंद सेकंड पहले, चंद मिनट पहले जो टाइम जोन भारत का दिख रहा हो, उसी फाइल में कुछ देर बाद, चंद मिनट बाद या चंद सेकंड बाद म्यांमार का टाइम जोन दिखाई देने लगे। ये एक टेक्निकल एरर है, एक तरह का बग है जो आमतौर पर दिखाई देता है। वरना राहुल गांधी अपनी फाइल में मेटा डेटा और मॉडिफाइड के समय में भारत में हो और हनुमान जी की गति से उड़कर म्यांमार पहुंच जाए और क्रिएट डेटा का, क्रिएट टाइम म्यांमार का दिखाई देने लगे। यहां एक बात साफ समझ लीजिए कि एडोब इलस्ट्रेटर में क्रिएट डेट और टाइम जोन का जो मामला है वो इस कदर गड़बड़ाया हुआ है, इस तरह का जनरल बग है कि वो लोकेशन मिसमैच आमतौर पर बता देता है। और वैसे भी ये टाइम जोन और क्रिएट डेट लोकेशन का सबूत नहीं है। ये साबित नहीं करता कि जहां पीडीएफ बनाया गया है व्यक्ति वहीं मौजूद है, यानी उसकी लोकेशन की गारंटी ये टाइम जोन और क्रिएट डेट नहीं देता। और अब आइए इस मामले के सबसे दिलचस्प पहलू की तरफ आपको लिए चलते हैं। भारतीय जनता पार्टी और खुरपेंच के इस खुलासे के बाद तमाम जानकारों ने, आईटी एक्सपर्ट्स ने इसका फैक्ट चेक करने की कोशिश की। उसके बाद जो सबूत सामने आए उससे भारतीय जनता पार्टी और खुरपेंच बिल में जाकर घुस गए हैं। क्योंकि अब तो नरेंद्र मोदी की सरकार, खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी के ऐसे ऐसे पीडीएफ सामने आ गए हैं जिनमें क्रिएट डेट और टाइम जोन पाकिस्तान, म्यांमार, यूरोप और बांग्लादेश तक के दिखाई दे रहे हैं। सबसे पहले जान लीजिए मोदी सरकार के अपने मंत्रियों की जानकारी के टाइम जोन का मामला। 2019 में मोदी सरकार ने जो पीडीएफ साझा किए थे, वेबसाइट पर जो डाले थे, उनमें पाकिस्तान का टाइम जोन दिखाई दे रहा। 23 जनवरी 2019 को पोर्टफोलियोज ऑफ यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स फाइल नेम से जो पीडीएफ अपलोड किए गए उसमें क्रिएट डेट और टाइम जोन आ रहा है तड़के 5:30 बजे +5:30 और ये टाइम जोन है पाकिस्तान का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की संपत्ति का जो ब्यौरा वेबसाइट पर अपलोड किया गया है उसमें मेटा डेटा में टाइम जोन आ रहा है तड़के 5 बजे +5:00 और ये टाइम जोन है इस्लामाबाद का। एक और सबूत देखिए पीएम केयर्स फंड का। इसमें पीएम केयर्स फंड के जो ऑडिट डॉक्यूमेंट हैं उसमें क्रिएट डेट दिखाई दे रहा है, जो टाइम जोन दिखाई दे रहा है वो दिखाई दे रहा है 01/22/02 CEST, यानी सेंट्रल यूरोपियन समर टाइम जोन। इसका मतलब तो ये हुआ कि पीएम केयर्स फंड की ऑडिट का जो डेटा साझा किया गया है वो यूरोप के किसी देश में वहां तैयार हुआ है। ये तो बात हुई नरेंद्र मोदी की सरकार, उनकी अपनी संपत्ति के ब्यौरे और पीएम केयर्स फंड की। अब पार्टी का हाल भी जान लीजिए। भारतीय जनता पार्टी ने 2019 में अपना चुनावी मैनिफेस्टो, घोषणा पत्र इसी एडोब इलस्ट्रेटर से तैयार करवाया था और उसमें टाइम जोन आ रहा है बांग्लादेश का। क्रिएट डेट का टाइम है
+6:30 और ये टाइम जोन है बांग्लादेश का। छत्तीसगढ़ की भारतीय जनता पार्टी की इकाई का मैनिफेस्टो भी म्यांमार से अपलोड किया गया बताया जा रहा है, क्योंकि उसमें जो टाइम जोन है वो म्यांमार का टाइम जोन है। ये तो बहुत साधारण से 4 उदाहरण हमने आपको बताए, ऐसे सैकड़ों सबूत सामने आते जा रहे हैं जिसमें यह समझ में आ रहा है कि खुद सरकार, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, भारतीय जनता पार्टी या दूसरे तमाम संगठनों के पीडीएफ अगर इस सॉफ्टवेयर से तैयार हुए हैं तो उनमें टाइम जोन, क्रिएट डेट किसी भी दूसरे देश का दिख सकता है। ऑल्ट न्यूज ने भी इसका फैक्ट चेक किया है। ऑल्ट न्यूज ने अपने दफ्तर में 2 अलग अलग कंप्यूटर्स पर इसी तरह की फाइलें तैयार की और वहां भी टाइम जोन, क्रिएट डेट दूसरे देश का दिख रहा है। यानी अगर राहुल गांधी के पीडीएफ में म्यांमार का टाइम जोन और क्रिएट डेट दिखाई दे रहा है तो इसका अर्थ कतई ये नहीं है कि राहुल गांधी ने ये सारे दस्तावेज म्यांमार में बैठकर तैयार किए हैं। और अगर इसी तर्क से ये माना जाए कि राहुल गांधी विदेश में बैठकर साजिश रच रहे थे, तो क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उनकी सरकार और भारतीय जनता पार्टी पाकिस्तान, बांग्लादेश, म्यांमार और यूरोप के किसी देश में बैठकर देश के खिलाफ साजिश रच रहे हैं? क्योंकि उनके पीडीएफ में भी इन्हीं देशों के क्रिएट डेट और टाइम जोन शो हो रहे हैं। इन सवालों के जवाब कल से खुरपेंच और भारतीय जनता पार्टी से पूछे जा रहे हैं, लेकिन बजाय इन सवालों के जवाब देने के अब बीजेपी के प्रवक्ता, नेता, उसका आईटी सेल, उसकी व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी, उसकी सोशल मीडिया की आर्मी और इसका सबसे पहले खुलासा करने का दम भरने वाले खुरपेंच महोदय न जाने किस बिल में जाकर छुप गए हैं। अब वे मुंह चुराते घूम रहे हैं क्योंकि उनके पास इन तमाम सबूतों का जवाब नहीं है। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद।